नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ युधीश कुशवाहा। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में कोटद्वार वाले मोहम्मद दीपक से मुलाकात की। यह मुलाकात दिल्ली में 10 जनपद में हुई। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर उनके साथ मुलाकात की तस्वीरें शेयर की और तस्वीरें शेयर कर राहुल गांधी ने लिखा, हर इंसान एक समान, यही है भारतीयता, यही है मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी की तस्वीरें शेयर करने के बाद मोहम्मद दीपक भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि उनकी मुलाकात कैसी रही। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि राहुल गांधी उनकी जिम ज्वाइन करने वाले हैं और जल्द ही वो कोटद्वार आएंगे। आया है, मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है और मैं आपको आपके कोटद्वार आकर आपकी जिम की मेंबरशिप लूंगा और आपसे मिलूंगा। उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है, इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। बस थैंक यू। जिम की मेंबरशिप की बात भी की है, क्या वो विजिट करेंगे आपकी जिम? कोई ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपकी जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजीव द्विवेदी। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि आज राहुल गांधी ने कोटद्वार वाले मोहम्मद दीपक से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोहम्मद दीपक को हम लोग जिस तरह से संबोधित कर रहे हैं, बड़ा सामान्य सा अब हो गया है उन्हें मोहम्मद दीपक कह देना। कल्पना कीजिए, इस देश में इस तरह का संबोधन आपने क्या कोई पहले सुना है? नहीं सर। बड़ा ही अजीब सा एक नाम सामने आ गया है, पर नाम में ही कहानी है। पिछले दिनों जो घटित हुई, नाम में ही कहानी है। और इस कहानी का मतलब क्या है, ये इस मुलाकात से बहुत आसानी से समझ में आती है बात, क्योंकि बात निकली है और ये बड़ी दूर जाने वाली है। बात ऐसे निकली है कि एक जिम है जिसमें कि एक जिम ट्रेनर लोगों को बॉडी बिल्डिंग की टेक्निक्स बताता है। बड़ा सामान्य सा काम है, बहुत लोग कर रहे हैं आजीविका के लिए, बहुत से लोग तरह तरह के काम कर रहे हैं। वो ये भी कर रहा है। उसके आसपास ही एक दुकान है जिसका नाम है बाबा ड्रेसेस, और उसे एक मुस्लिम बुजुर्ग चलाते हैं। हाँ सर। वो दूसरा काम भी करते हैं, वो अधिवक्ता भी है और साथ ही साथ उनका एक ये शॉप भी है। अचानक से बजरंग दल वाले आते हैं एक दिन और उन्होंने तोड़फोड़ मचाने की कोशिश की, कहा नाम बदलिए। आजकल बहुत जोश में है लोग नाम बदलवाने को लेकर के। बताइए कि ये बाबा जो है आप कह देते हैं, यहाँ तो बाबा का मतलब दूसरा होता है, आपने कैसे लिख लिया बाबा? तो अभी वो प्रतिक्रिया दे पाते, दबाव बन पाता और इसके पहले कि कुछ हो पाता, वहाँ दीपक आ गए। वही जो बॉडी बिल्डिंग टेक्निक्स सिखाते हैं जिम में, वो आए और उन्होंने कहा कि ये आप रोकिए और आप लोग जाइए, यहाँ से निकलिए। कौन होते हैं आप नाम बदलवाने वाले? किस कानून के तहत चले आए आप नाम तो सबने उनसे नाम पूछा कि पहले तो तुम अपना नाम बताओ, और फिर उन्होंने जो बोला मोहम्मद दीपक, वो इस तरह से वहाँ से वायरल हो गया। जानकारी उनके बारे में इकट्ठा की जा रही है और लोगों में एक कौतूहल है कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है भाई, जो कि आज की तारीख में जहाँ समुदायों के बीच एक विभेद है, एक रेखा खिंच गई है और लोगों को बीच में खड़े होने पर बहुत ज्यादा गालियां पड़ती हैं, और ऐसे में एक व्यक्ति सामने आता है और वो कहता है कि देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उसकी रक्षा करूंगा, और जान की बाजी लगा देता है वो। और ये देखिए सिलसिला कि उसके बाद उसका बॉयकॉट होने लग जाता है। वहाँ पर बजरंग दल वाले पहुँच जाते हैं कि जान मार देंगे, बहुत से लोग कहने लग जाते हैं, बॉयकॉट होने लग जाता है। कुछ लोग आ जाते हैं सिरफिरे कहते हैं जान मार देंगे। उसकी जिम से बहुत से लोग चले जाते हैं और तब वहाँ से ऐसा लगता है जैसे सिविल सोसाइटी खड़ी होती है।
और वो सिविल सोसाइटी जिसमें सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स भी हैं जो वहाँ तक संदेश भिजवाते हैं और कहते हैं कि हमें मेंबरशिप दीजिए। कुछ बाहर के भी लोग आते हैं और कहते हैं हमें भी मेंबरशिप दीजिए। और अब तो देखिए, आपने बता दिया, सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर उस जिम के राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। पर ये जो कहानी है, हम लोगों ने अभी बात की, ये कोई एक व्यक्ति की तो कहानी है नहीं। राहुल गांधी अगर किसी विषय पर हाथ रखते हैं तो जाहिर है कि उसका संदर्भ होता है। वो इस देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं। आज इन तस्वीरों में देखिए वो जिस अंदाज में बैठे हैं दीपक के साथ, जाहिर है कि वो बड़े प्रसन्न हैं और उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक संभावना इस व्यक्ति के किरदार में है। इस व्यक्ति के किरदार में वो संभावना है जो कि अभी तक सिर्फ नेता बोलते रहते हैं कि भाई गंगा जमुनी तहजीब है, हमें एक होकर के रहना है। इस व्यक्ति ने वो करके दिखा दिया। हमें एक होकर रहना है, वो कर करके उसने दिखाया। वो खड़ा हो गया और ये वो व्यक्ति है जो कहीं भी जाएगा तो एक विश्वास लोगों के भीतर पैदा करेगा, क्योंकि इसने वो कृत्य किया है। पर बात कहीं इससे भी आगे है। यानी कि सर, अब जब राहुल गांधी कोटद्वार जाएंगे, उनकी जिम में मोहम्मद दीपक के साथ जिम करते हुए सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें आएंगी, उसके बाद वहां के यूथ में क्या संदेश जाएगा? देखिए, यूथ में तो अच्छा संदेश जाएगा ही जाएगा इस तरह की तस्वीरों में। और राहुल गांधी या फिर प्रधानमंत्री मोदी आज की तारीख में जेन जी इसको लेकर के बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं। और दोनों के भाषणों में मैं हमेशा ये देखता हूं कि जेनजी की बातें खूब करते हैं दोनों। वो जानते हैं कि जेनजी में डिसरप्शन की जो है वो काबिलियत तो है, निर्माण की काबिलियत है कि नहीं है, इस पर आप संदेह कर सकते हैं। क्योंकि अभी बांग्लादेश में देखा गया कि जेनजी में वो काबिलियत नहीं है कि वो एक नई सरकार खड़ी कर दे, लेकिन विध्वंस तो ला देता है। श्रीलंका उसका उदाहरण हमने देखा कि कैसे नेपाल में विध्वंस आया, हमने देखा बांग्लादेश में कैसे विध्वंस आया। तो जो व्यवस्था मौजूदा है उसे तहस नहस करके अगर उसके साथ नाराजगी हो गई तो एक नई व्यवस्था के लिए मार्ग तो वो प्रशस्त कर देता है। याद कीजिए कि साल 2012-13 दिल्ली में वो प्रदर्शन जो हो रहे थे शीला दीक्षित के सरकार के खिलाफ, और जंतर मंतर पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बैठे हुए थे और उनके साथ युवाओं की टीम, और उस टीम का नेतृत्व करते हुए उन्होंने वो करामात दिखा दिया राजनीति में कि न केवल दिल्ली की गद्दी पर वो काबिज हो गए 70 में से 67 सीटें जीतकर, बल्कि उन्होंने पूरे देश में एक खालीपन पैदा किया। कहा कि गवर्नेंस के लेवल पर जो मौजूदा सरकार है वो जीरो हो चुकी है, एक नए व्यक्ति की जरूरत है। और वो जो खालीपन पैदा हुआ था उस खलिश को आकर के जिन्होंने भरा, उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, कैसे बने? क्योंकि वो एक खालीपन आया। उनके पास पार्टी स्ट्रक्चर थी भारतीय जनता पार्टी की, जो कि अरविंद केजरीवाल के पास नहीं थी। वो नहीं बना सकते थे सरकार पूरे देश में, दिल्ली में बना दी। पूरे देश में जिसके पास थी स्ट्रक्चर, जो वैकल्पिक ताकत थी, कांग्रेस का विकल्प बीजेपी, उसने बनाई। तो कोई भी जेनजी जो होता है वो तोड़ने में बड़ा कामयाब हो जाता है। इसीलिए वो उनकी बातें भी करते हैं, प्रधानमंत्री राहुल गांधी भी करते हैं हमेशा। वो आप देखिएगा किस तरह से वो एक कार्यक्रम कल हो रहा था नॉर्थ ईस्ट में, और वो नॉर्थ ईस्ट में एक संगीत समारोह जिसमें वो शामिल हो रहे थे, और वो संगीत समारोह कुछ ऐसा जिसमें कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के युवा भी शामिल हो रहे थे। वहाँ पर असम में इलेक्शंस हैं और गुवाहाटी का वो कार्यक्रम चल रहा था। तो ये एक जेनजी को संदेश तो जाता है, और जाहिर है कि वो तस्वीर जिसकी बात आप कर रहे हैं, और पिछले दिनों मैंने देखा था दीपक की एक तस्वीर बजरंगबली के सामने वो एक्सरसाइज करते हुए, और वो तस्वीर भी प्रतीकात्मक थी, कहानी कहती हुई कुछ न कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि कहानी यहाँ से भी आगे है, और वो ये है कि अभी एक ऐसा वर्ग है वोटर्स का जो बीच में कहीं ना कहीं खड़ा है, जो आखिर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाता है, या फिर वो अगर समाजवादी पार्टी के पास आता है या कांग्रेस के पास आता है तो तात्कालिक वजहों से आता है। ये जो मिडिल
पाथ लेने वाले लोग हैं, इनकी वोटर संख्या एक अच्छी खासी हुआ करती थी, उसको कौन बचा सकता है? एक ऐसा हिंदू यूथ जो कि धार्मिक उन्माद में विश्वास नहीं करता है, जिसका नाम दीपक है, जो प्यार से लोग मोहम्मद दीपक बुलाते हैं, वो एक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में, युवा बहुत से हैं हमारे देश में, लोग बहुत से हमारे देश में, जिन्हें यह लगता है कि सब लोग रहो, कोई अगर अन्याय करता है तो उसका विरोध करो, और अगर वो अन्याय बजरंग दल कर रहा है तो उसका भी विरोध करो, अगर अन्याय कोई मुस्लिम संगठन कर रहा है तो उसका भी विरोध करो, गलत नहीं होने देंगे। लेकिन एक समाज में एक रास्ता होनी चाहिए। ये जो बीच का वर्ग है, ये धीरे धीरे घटता जा रहा था, और ये भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी ताकतों की तरफ जा रहा था, क्योंकि मुस्लिम्स एक तरफ, हिंदू एक तरफ, बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की, और ऐसे में अगर धर्म की राजनीति आएगी तो जाहिर है कि नुकसान जो है वो उन पार्टियों का हो जाएगा जो कि अपने आप को सेक्युलर कहती है। कांग्रेस इसकी सबसे बड़ी शिकार आज की तारीख में है। तो वो एक मैस्कॉट की तरह दीपक हो सकता है, और एक संदेश खासतौर पर मुसलमानों को जाता है दीपक के जरिए। और आप फर्ज करें कि जब वो, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि एक्सरसाइज करते हुए दोनों लोग दिखाई पड़ेंगे, तो वो संदेश कहां जाएगा? न केवल उस सेंट्रिस्ट क्राउड को जाएगा, तो इसका जो प्रभाव है वो आने वाले चुनावों में पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक की जो कहानी है वो आज की तारीख में अभी भी पूरी तरह से नहीं लिखी जा पाई है। वो किसे वोट दे? हिंदू वोट बैंक को तो बड़ा क्लैरिटी है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बड़े बड़े दावेदार मुस्लिम वोट बैंक के सामने खड़े होते चले जा रहे हैं। राज्यों में खास तौर पर जब चुनाव होते हैं तो प्रादेशिक पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस की जड़ों में घुस चुकी हैं, और वो पार्टियां अपना वोट बैंक कंसोलिडेट अमंग द मुस्लिम्स कर चुकी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, तृणमूल कांग्रेस हो। तो जब तक उस वोट बैंक को, जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था, वो अपनी तरफ नहीं ला पाते हैं, राहुल गांधी राजनीतिक रूप से सफल नहीं होंगे। लेकिन इसेंशियली अगर वो केवल मुसलमानों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कंसोलिडेट हो जाती है, ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को सामने रखा जाए जो कि धर्म से तो हिंदू है, लेकिन बात वो कर रहा है जो राहुल गांधी कर रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल दरअसल धार्मिक राजनीति कर देश का बंटवारा कर रहे हैं। ये बात अब केवल राहुल गांधी नहीं कहेंगे, अब ऐसे लड़के भी कहेंगे जो दीपक की तरह का सोच रखते हैं। इसका असर चुनावी होगा, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो कहानी कि भाई आखिरकार हम कांग्रेस में विश्वास करें तो कैसे करें, हम वोट देना चाहते हैं। सभी समाज ये पूछता है कि आपके पास वोट बैंक है क्या? राहुल गांधी को ये साबित करना है कि हमारे साथ सब समाज है, हमारे साथ ये देखिए हिंदू धर्मावलंबियों का भी समाज है जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं सोचता है, हमारे साथ मुस्लिम वोट बैंक भी, हमारे साथ अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है। जब तक ये वो गुलदस्ता नहीं बना पाएंगे, चुनावी तौर पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हालांकि अभी आपको बहुत दूर की कौड़ी दिखाई पड़ेगी मोहम्मद दीपक के जरिए बहुत कुछ हासिल कर लेना, लेकिन यह जरूर है कि एक ऐसे माइलस्टोन की तरह वो भारतीय राजनीति में आकर खड़े हो गए हैं जिसकी कल्पना कल तक तो नहीं किसी ने की थी। लेकिन अचानक उस व्यक्ति का नाम लेते ही लोगों के जहन में एक नई तरह की बात सामने आ रही है, और शायद इस बात को कहीं ना कहीं कांग्रेस और दूसरे सेक्युलर दल भुनाएं अगर, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं हो। तो धन्यवाद सर फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अब आने वाली तस्वीर देखना होगा जब राहुल गांधी कोटद्वार जाएंगे और मोहम्मद दीपक के साथ जिम करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।